उनका रिएक्शन यहाँ पर बहुत अहम हो जाएगा। चौहान साहब किस तरीके से देखते हैं इसको, कितनी बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए? देखिए, जब से ये समाचार आया था 10 अगस्त को कि राजू के साथ ऐसा हादसा हुआ है, तब से पूरा कला जगत, कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पॉलिटिशियंस, पूरा देश, उनके फैन यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और राजू भाई इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। बीच में उम्मीद जगी थी, एक बार उनके हाव भाव भी कुछ शुरू हुए थे, ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही थी, तो सबको लगा कि शायद वो चमत्कार शुरू हो गया और राजू भाई बहुत जल्दी हम सबके बीच हैं। राजू भाई जमीन से जुड़े हुए कलाकार थे। कॉमेडी को एक नया आयाम उन्होंने दिया। मतलब कानपुर के छोटी सी जगह से उठ के मुंबई की उस चकाचौंध के बीच अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं स्वयं उस रास्ते से गुजरा हूँ। फिर हंसी के माध्यम से स्टैंड अप कॉमेडियन बन के लोगों को चेहरे पे खुशी लाना, ये कलाकार के लिए वरदान होता है कि जिसको देखते ही लोगों के चेहरे पे खुशी हो जाए। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे हम कैंसर पेशेंट्स वगैरह को देखने जाते हैं तो अपनी बीमारी भूल के हम लोगों को देख के खुशी हो जाती है। ये परमात्मा ने कलाकार को वरदान दिया। राजू के चेहरे पे हमेशा हंसी रहती थी, वो हमेशा उसको देख के लोग हंसते थे। मैं तो यही कहूंगा कि सबको हंसाने वाला, सबको, ये बहुत दुख की घड़ी है हम सब के लिए। वो उम्मीद जो जगी थी वो टूट गई आज। परिवार के लिए तो बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी है। इस तरह से कम उम्र में, कच्ची उम्र, मैं तो कहूंगा 58 साल कोई एक आर्टिस्ट के लिए कोई उम्र नहीं होती जाने की। अभी तो वो पीक पे आए थे जहां वो पूरा रंग उनका जो है अपने फैंस तक पहुंच रहा था। राजू भाई के साथ मैं याद करता हूं कि 1982 में जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली तो राजू भाई भी उसी समय के साथ में थे। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल साथ में किया, एक दूसरे को जानते थे। राजू भाई हमेशा कहते थे कि मुझे कॉमेडी में बच्चन साहब की एक्टिंग किया करते थे, कॉपी किया करते थे। बाद में उन्होंने पॉलिटिशियंस की भी करना शुरू किया, लेकिन इतनी बखूबी करते थे। करते करते उनकी जिंदगी में, जैसे हर कलाकार की जिंदगी में एक रोल बहुत अहम होता है, उनकी जिंदगी में गजोधर किरदार आया। और गजोधर का नाम सुनते ही पूरे देश में, पूरे फैंस में, पूरे लोगों की जबान पे एक ही नाम आता है, वो है राजू श्रीवास्तव। बिल्कुल। तो वो हंसता हुआ चेहरा, हमेशा लोगों को दुख बांटने की कोशिश करते थे। मैंने उनको अपने आप देखा है कि वो गाड़ी में किस तरह से खाना ले जाके लोगों को, गरीबों को सिग्नल्स में बांटते थे और उनका दुख शेयर करने की कोशिश करते थे। अपना दुख जाहिर उस हंसी के पीछे छुपा लेते थे। एक आर्टिस्ट जो है उस हंसी के पीछे अपना दुख छुपा के लोगों की मदद करना, ये बहुत बड़ा काम है। राजू भाई ने ये सब किया जिंदगी में, और आज सबकी दुआएं जो है मुझे लगता है कि परमात्मा ने नहीं सुनी, और परमात्मा को शायद हमसे ज्यादा जरूरत होगी उस किरदार की, उस राजू श्रीवास्तव नाम के कॉमेडियन की। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब के लिए तो बहुत ही बड़े दुख की घड़ी है कि ऐसा हंसता खेलता चेहरा, ऐसा हंसता खेलता कलाकार हमारे बीच से चला गया। एक बार उम्मीद जगी थी, उम्मीद भी टूट गई। मैं तो ये कहूंगा कि मैं अपनी ओर से राजू भाई को नमन करता हूँ, उनके काम को नमन करता हूँ, एक कलाकार होने के नाते उनके कलाकार होने को नमन करता हूँ, और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि राजू भाई आपकी आत्मा जहां भी रहे खुश रहे। दोबारा जन्म लेना तो भारत की भूमि पे लेना। आपके जैसा कलाकार इस फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हम मिस करते रहेंगे, और उनके परिवार के लिए कह सकता हूँ कि परमात्मा उनको इतनी सहन शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी से वो निकल सके। चौहान साहब, अगर मैं आपसे समझूं तो आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई या कभी बात हुई राजू भाई से? राजू भाई से कई बार मुलाकातें हुई। लास्ट मेरे ख्याल से वो परिवार के साथ में लखनऊ जा रहे थे जी। कानपुर जाना था उनको, लखनऊ की फ्लाइट थी, मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो राजू भाई फ्रंट की कुछ रो में, फैमिली बैठी हुई थी पूरी, और मैं 8-10 सीट पीछे बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो खाना वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लाइट के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो जैसे ही मेरे पास आई तो बोले क्या चाहिए। मैंने उसको ऑर्डर किया, तो जैसे ही मैं पैसे देने लगा उन्होंने नहीं पैसे नहीं चाहिए। मैंने क्यों, कहता वो उन्होंने दे दिया आगे। राजू भाई ने, मतलब देखिए, एक साथी होने के, अब ये बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन मैं एक जेस्चर की बात कर रहा हूँ जी। राजू भाई ने बोला कि ट्रॉली उनके पास तक आएगी और वो कुछ ना कुछ खाएंगे जरूर, तो पहले ही पैसे दे दिए उन्होंने। ये मेरी आखिरी मुलाकात थी उनसे लखनऊ की फ्लाइट पे। और जैसे ही ये समाचार आया तो मेरे दिल से यही दुआ निकली कि राजू भाई इस दुखद घटना से, इस हादसे से बाहर आ जाएं। और लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरी उनसे मुलाकात 1982 से थी एक्चुअली। जब मैंने कैरियर शुरू किया था, उन्होंने भी कैरियर शुरू किया था। तो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान, तो इस मुकाम पे आके भी वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों के दुख सुख को समझते थे, लोगों से बात करते थे। मैंने कभी भी उनको, अपने फैंस को
निराश होते नहीं देखा कि वो जब उनसे फोटो खिंचाने की कोशिश करते थे, कभी भी किसी के साथ रूड बिहेवियर मैंने कभी राजू भाई का नहीं देखा। ऐसा चेहरा चला जाना पूरे कला जगत के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत दुख की बात है, और इसकी भरपाई नामुमकिन है, मैं तो कहूंगा। चौहान साहब, जो नहीं है, नामुमकिन है। जो ऑब्जर्वेशन वो करते थे वही ऑब्जर्वेशन उनकी कॉमेडी में भी नजर आता था। राजू श्रीवास्तव की वो कॉमेडी मीम्स हम देखते हैं, हर दिन वायरल होते रहते हैं। गजोधर संकटा, हमारा ट्रेन छूटा या बाजू वाले का, ये सब चीजें मुझे लगता है कि शायद ही कभी कोई भूल पाए। अगर मैं आपसे समझूं चौहान साहब, तो हम तो उनको पर्दे पर देखे हैं, हम हो सकता है हमने मुलाकात ना की हो या आम लोगों ने मुलाकात ना की हो, चूंकि आप 1982 से लंबे वक्त से उनको जानते हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, किस मानसिकता के थे, किस तरीके से आपसे बातचीत करते थे, जरा वो बताइए। वही मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहेंगे, उनका व्यक्तित्व। देखिए, बहुत सरल थे, बहुत सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। कई बार मैंने फोन पे भी बात की, जब वो चेयरमैन बने थे यूपी बोर्ड के जी, तो मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। मतलब वो फिर एक बार मैं भी चौकीदार कार्यक्रम दिल्ली में जो पीएम साहब का हो रहा था, उसमें राजू भाई से मुलाकात हुई। वो नए नए चेयरमैन बने थे उससे, तो मुझे कहने गए आपके साथ बैठना है, थोड़ा कुछ चीजों को समझना है। तो मतलब आदमी उस मुकाम पे पहुंच के अपने आप को इतना नीचे रह के बात करना, ये बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए। बहुत सारे कलाकारों में अहम आ जाता है, लेकिन राजू के अंदर मैंने कभी वो अहम देखा नहीं। जिस मुकाम पे वो थे वहाँ अहम आना मतलब बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन राजू भाई के अंदर मैंने वो कभी अहम नहीं देखा। बहुत चुप के, बहुत सरलता से बात करते थे, व्यक्तित्व तो बहुत सिंपल था। मुझे लगता है वो 1982 के जो राजू श्रीवास्तव थे, 2022 में भी राजू श्रीवास्तव वैसे ही थे। उनके नेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया था। तो मैं ये कहूंगा कि इस मुकाम पे इतनी सरलता के साथ जीवन जीना बहुत कठिन होता है, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो जमीन से उठता है ना, उसको जमीनी हकीकत पता होती है। तो मैं भी बहुत जमीन से आया हूँ, तो मेरे और राजू श्रीवास्तव की हमेशा अच्छी पड़ती थी। जब भी मिलते थे, वो जो गैप होता था ना मिलने का, वो कभी उसका एहसास नहीं हुआ कि हम इतने समय से मिले नहीं है। उसी लेवल पे बात होती थी, उसी स्तर पे बात होती, उसी तरह हंसी खुशी का माहौल, और उनके चेहरे पे जो एक परमानेंट हंसी थी, उनके पीछे कितना भी दुख छुपा हो, वो हंसी हमेशा दो लोगों में बांटती थी। चौहान साहब, मुझे याद है, मैं सलीम खान साहब का एक कोट है, वो कहते हैं जिसके अच्छा इंसान वो होता है जिसके दोस्त पुराने हो, नौकर पुराना हो। और मुझे लगता है कि आपके बड़े पुराने दोस्त राजू श्रीवास्तव जी रहे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ऐसा होता है कि स्टैंड अप कॉमेडी से शुरुआत करने वाले कई कलाकार हमने देखे हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और वो उसी में विख्यात होते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव वाज द पर्सन जो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ही नहीं, वो जिस भी विधा में गए उसमें पारंगत हो गए। हमने उनकी फिल्में देखी, फिल्मों से भी उन्होंने खूब गुदगुदाया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, बाजीगर, कई सारी ऐसी फिल्में रही जिनमें उनका किरदार एक अलग तरीके से नजर आया है। और इस पर मैं समझना चाहूंगा आपसे, उनके टैलेंट, उनकी प्रतिभा के बारे में जरा बताएं। देखिए, जो नए नए आए थे तो उन्होंने शुरुआत की थी अमिताभ बच्चन साहब को कॉपी करने जी, तो वो बहुत इम्प्रेस थे अमिताभ बच्चन साहब के व्यक्तित्व से, और क्यों ना हो, इतने बड़े व्यक्तित्व से कोई भी इम्प्रेस होगा। तो वहां से उन्होंने करियर शुरू किया, लेकिन उसमें जो वैरायटी लाते गए, दूसरे पॉलिटिशियंस की कॉपी की, और सबसे खूबसूरत बात थी, जिस कलाकार की ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होती है ना, वो उसको वैसे ही उतार लेता है। ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो मतलब किरदार को देखने के 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा अपने अंदर उतार लेते हैं। ये हिडन टैलेंट होता है। राजू के अंदर वो हिडन टैलेंट था, लेकिन जब नए नए आते हैं तो आपको लोगों को बताना पड़ता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। तो जगह जगह ऑफिस में जाते हैं तो क्या कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ, तो करके दिखाते थे। तो राजू के अंदर मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि उनके किसी भी मुकाम पे स्ट्रगल डेज में, बाद में जब सक्सेस हुए तब भी वो अहम नजर नहीं आया उनके अंदर। उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे किरदारों को जीवित किया है। और एक कलाकार की ये तो होती है कि टीवी से निकल के फिल्मों में जाए, फिल्मों में भी अपना मुकाम हासिल करे, लेकिन वो टीवी जगत में इतना बड़ा नाम हासिल कर चुके थे कि उनको फिल्मों में भी काम मिला, अच्छा काम मिला, और उन्होंने बखूबी निभाए सारे किरदार। अब देखिए ना, गजोधर नाम का किरदार राजू श्रीवास्तव के नाम सिनोनिमस हो गया है। दुनिया जानते हैं कि गजोधर बोलो तो राजू श्रीवास्तव का चेहरा सामने आता है। तो ऐसा होना, मेरे साथ जुड़ा हुआ है युधिष्ठिर बोलो तो गजेंद्र चौहान, ये लोगों का प्यार है, क्योंकि उस किरदार को आप उस बखूबी निभाते हैं तो सिनोनिमस हो जाता है। जैसे वो किरदार, वो कैरेक्टर का नाम आता है तो वो चेहरा नजर आने लगता है। राजू के बाद साथ यही थी कि हर समय, हर वक्त, हर पल वो सरलता से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल, और उनको लोग अगर संबोधित भी करते थे, गजोदर भैया कह के संबोधित करते थे। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया आज, और गजेंद्र चौहान जी जुड़े हुए थे,
इनको युधिष्ठिर के किरदार में आपने देखा और पूरा कहानी, पूरा किस्सा बताया। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है राजू श्रीवास्तव के निधन पर, जरा सुन लीजिए। बहुत अफसोस है कि राजू श्रीवास्तव जी, बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। रजा मुराद जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुराद साहब, कितनी बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, पूरे बॉलीवुड के लिए, मैं समझना चाहूंगा आपसे। आवाज आ रही है मेरी मुराद जी? जी आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है हम सबको आज, इतने बड़े कॉमेडियन का जाना, इतने बड़े एक्टर का जाना, इतने बड़े प्रतिभा टैलेंट का जाना। सुबह से फोन ही क्यों आ रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से रजा मुराद जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रतिक्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं और प्रतिक्रियाएं बॉलीवुड के तमाम लोग दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही। कांग्रेस नेता और विधायक आराधना मिश्रा ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। क्या कहा है उन्होंने, वो भी देखिए। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसे स्टार के रूप में हुए जिन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे और पूरे देश में ही नहीं दुनिया में उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम हास्य जगत में, हास्य कविता में उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार की। आराधना मिश्रा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और सभी को गहरा दुख हुआ है और सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और राजू श्रीवास्तव वो कलाकार रहे हैं जो कहते हैं ना, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। गजोदर भैया को हर कोई जानता है और गजोदर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। आपसे करीब 1.5-2 घंटे पहले उनके निधन की पुष्टि हुई। एम्स में पिछले 40 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। 1963 में इनका जन्म हुआ, 2022 में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ आज ही के दिन। और पिछले 40 दिनों से 10 अगस्त को आपको बता दूं कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद रिकवरी की भी खबरें आई, लगा कि अब रिकवर कर ले जाएंगे। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, हर तरफ दुआएं हो रही थी कि गजोदर भैया वापस आ जाएं एक वॉरियर की तरह। और काफ़ी हद तक 100% हार्ट में ब्लॉकेज होने के बावजूद रिकवरी काफ़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन वक्त के आगे आज हार गए राजू श्रीवास्तव।